राप्ती नहर परियोजना में घटिया निर्माण मामला। निर्माण कराने वाले एक्सीएन राकेश कुमार समझौते में जुटे। घटिया निर्माण पर उच्च अधिकारी भी लीपापोती में शामिल। निर्माण की गुणवत्ता सुधारने की बजाय समझौता कर लूट की तैयारी की जा रही है। एक्सीएन राकेश कुमार ने करवाया घटिया निर्माण का भुगतान। राप्ती नहर परियोजना में घटिया निर्माण करवा रहे राकेश कुमार घटिया निर्माण में एक्सीएन राकेश की ठेकेदार से सांठगांठ है। घटिया निर्माण कर श्रावस्ती सिंचाई विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा। परियोजना के जेई ने राकेश पर लगाया कमीशन खोरी का आरोप। राप्ती नहर परियोजना जिस पर एक्सीएन साहब लगातार जो वहां निर्माण हो रहा है उस पर आरोप तो लग रहे हैं कि घटिया निर्माण है, लेकिन उस घटिया निर्माण का भुगतान हाथों हाथ ठेकेदार को करवाते जा रहे हैं। और यही वजह है कि घटिया निर्माण पर हाथों हाथ हो रहे भुगतान पर सवाल खड़े हुए हैं। और सवाल किसी और ने नहीं उठाए, उन्हीं के एक जूनियर ने ये सवाल दागे हैं अपने सीनियर एक्सीएन पर कि राप्ती नहर का जो निर्माण किया जा रहा है उस पर अच्छा खासा घटिया निर्माण किया जा रहा है। और घटिया निर्माण ऐसा कि आने वाले वक्त में वो अच्छे खासी। नरेंद्र यादव हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी इनसे लेते हैं। नरेंद्र, ये बताइए कि घटिया निर्माण, लगातार हाथों हाथ भुगतान, और कोई और शिकायत नहीं कर रहा, उनका जूनियर शिकायत कर रहा है, लेकिन अब लीपापोती शुरू हो गई है। कैसे ये लीपापोती की जा रही है? देखिए, घटिया निर्माण से एक बड़ी कैजुअल्टी के लिए भूमिका तैयार की जा रही है। राप्ती नहर की ये मुख्य नहर है जहां पर घटिया निर्माण कराया गया है, जिसकी कंप्लेन जेई एसके गुप्ता ने किया था अपने अधिशासी अभियंता और एक्सीएन को। एक्सीएन के खिलाफ आरोप लगाया था कि घटिया निर्माण हो रहा है और ठेकेदार से सही काम नहीं करवाया जा रहा है। इस कंप्लेन के बाद जेई को हटा दिया गया था। जब R9 टीवी पर हमने प्रमुखता से खबर चलाई, अपने चैनल 9 टीवी पे खबर चली, तो इस मामले का उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लिया। तो मामला सुलटाने के लिए एक्सीएन मुख्यालय आए, सिंचाई भवन, और यहाँ पे उच्च अधिकारियों से वार्ता किया और इसके बाद सीधे बहराइच पहुंचे और वहां पर जेई को बुलाकर आज समझौता किया जा रहा है कि तुम कंप्लेन ना करो, अपनी कंप्लेन वापस ले लो, और उच्च अधिकारी जिससे जांच ना कर सके। अब मामले को विभागीय स्तर पर रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है जिसे R9 टीवी ने उठाया है कि आखिर उस घटिया निर्माण का क्या होगा जिसका भुगतान किया गया है। अगर मुख्य नहर टूटती है और घटिया निर्माण से कोई बड़ा हादसा होता है तो बहुत से लोगों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, कैजुअल्टी हो सकती है। नरेंद्र, आपसे यही तो समझना चाहेंगे कि इस तरीके की समझौतावादी नीति चल रही है, क्या कोई निजी मामला है कि किसी की कोई निजी प्रॉपर्टी है जिस पर समझौता हो रहा है? शासन स्तर पर क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, शासन स्तर पर इस मामले की जांच के लिए कहा गया है, लेकिन जो जूनियर स्तर पर अधिकारी हैं और जो वहां पर काम देख रहे हैं एक्सीएन राकेश कुमार, ये चाहते हैं कि जेई से उनका समझौता हो जाए और घटिया निर्माण का भुगतान वो करते रहे, कहीं से कोई आवाज ना उठे। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल है कि घटिया निर्माण पर विभाग क्या कर रहा है, उच्च अधिकारी क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ऐसे एक्सीएन के खिलाफ जो घटिया निर्माण करवा रहा है और सुलह समझौता कर रहा है। ये तो बंदर बाट की तैयारी की जा रही है कि आपस में बंदर बाट कर लिया जाए, कहीं पर खबरें ना लगे और कहीं पर आवाज ना उठे और घटिया निर्माण बदस्तूर जारी रहे और इसका भुगतान कर लिया जाए। लेकिन सवाल यही है कि इस घटिया निर्माण से लोगों को क्या फायदा होगा, सरकार का नरेंद्र, मुझे ये बताइए कि ठेकेदार के साथ सांठगांठ कर एक्सीएन या आला इंजीनियर जो है उस प्रोजेक्ट के, वो लिपापोती करने में अब जुट गए हैं, घटिया निर्माण हो रहा है। ये बात अगर विभागीय अधिकारी समझ चुके हैं, जूनियर अधिकारी समझ चुके हैं, वो शिकायतें कर रहे हैं, तो आसपास के लोग जो नहर बनने के बाद उसका फायदा लेंगे, उनको ये बात समझ नहीं आ रही? क्या उन्होंने मोर्चा अब तक खोला नहीं है? देखिए, स्थानीय लोगों को इस बात की जानकारी जैसे ही मिली है, बड़ी संख्या में वहां के स्थानीय लोग, किसान भी साइट पर गए थे जहां पर ये निर्माण हो रहा था, उन्होंने भी रोकने का प्रयास किया है। साथ ही जिस तरीके से ये घटिया निर्माण कराया जा रहा है, इस पे जो गुणवत्ता जांच करने की टीम बनाई गई है, ये टीम भी कोई सही काम करती हुई नहीं दिख रही है। यानी कि ये
हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है राप्ती नहर परियोजना। इसमें उन्हीं अधिकारियों और इंजीनियरों की तैनाती की जाती है जो शांति पूर्वक और चुपके से घटिया निर्माण करवा के पैसे की बंदर बाट कर सके। अब आश्चर्य की बात यही है कि घटिया निर्माण पर कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन आपस में समझौता कर घटिया निर्माण का लगातार भुगतान करने की भूमिका तैयार की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होती है कि जो क्वालिटी चेक करती है, जो टीमें जाती हैं, जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि साइट पर जा करके उसकी चेकिंग की जाए, वो आखिर इस पर क्या रिपोर्ट लगाते हैं। हालांकि जेई के ऊपर दबाव लगातार उच्च अधिकारी बनाए हुए हैं कि जो तुम कंप्लेन कर रहे हो, पत्र लिख रहे हो, पत्र लिखना बंद करो। और संघ ने भी 3 दिन का टाइम दिया था समझौते के लिए, वार्ता के लिए, कि अगर जेई के खिलाफ आप कार्रवाई करोगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। आज तीसरा दिन है, बहराइच में इसकी वार्ता चल रही है। अब देखने वाली बात होती है कि ये सारे लोग समझौता करके क्या घटिया निर्माण को भी सही करवाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जब भुगतान घटिया निर्माण का किया जा रहा है तो ऐसे में अधिकारियों की मंशा, राकेश कुमार एक्सियन की मंशा ये नहीं है कि घटिया निर्माण को सही कराया जाए, और इनकी मंशा साफ है कि इसका भुगतान करवा लिया जाए और मामले को किसी तरीके और अपनी से जेबें गर्म कर ली जाए। लेकिन इस पर शासन का अभी कोई चाबुक चलता नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया नरेंद्र यादव इस पूरी जानकारी के लिए आपका।